हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो रोजगार विद अंकित की आपकी स्टडी जीके की बुक है, जो कि आपने उसको रिवाइज करने का कोई तरीका नहीं मिल पाया होगा, तो मैं आपको अपने टॉपिक के माध्यम से जो है डेली जो है एक टॉपिक के माध्यम से मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस और जिस किसी की एग्जाम में आपकी स्टैटिक जीके पूछी जाती है उससे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में आपके लिए जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। कल की क्लास में हमने बात की थी ग्रैमी अवार्ड में बेहतरीन तरीके से आपको समझाया, और आज की क्लास में हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। डिफरेंट, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है आपको जो है हेडिंग डालेंगे, उस पर लिखेंगे आपका क्या, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो लिखेंगे डियर फ्रेंड्स रमन मैग्सेसे, लिखेंगे मैग्सेस, यहाँ पर मैग्सेस, यहाँ पर लिखेंगे मैग्सेस पुरस्कार। यहाँ पर हमने लिख लिया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। जब हम बात करेंगे कि जो क्या इसको हम और के नाम से क्या कहते हैं, तो इसको हम डियर फ्रेंड्स क्या किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर जो है इसे एशिया का नोबेल के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से? एशिया का नोबेल। तो लिखेंगे आप यहाँ पर एशिया का नोबेल। तो इसे हम क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं। और जो है यहाँ पर दिया किसके लिए दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम बात करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहला बात आती है कि यहाँ पर स्थापना इसकी कब हुई थी। तो स्थापना वर्ष की हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आपका जो है स्थापना इसकी हम लिखेंगे तो कब हुई थी। तो स्थापना की जब हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। किसके समय पर हुई थी, किसके कारण हुई थी, क्यों हुई थी, इसकी वजह हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये पुरस्कार जो है फिलीपींस के एक जो है क्या है सरकार द्वारा देश के यहाँ पर कौन से तीसरे राष्ट्रपति, जिनका नाम था रमन मैग्सेस, उनका जो प्लेन क्रैश में मृत्यु हुई थी, जो कि 1953-57 के बीच मानी जाती है। प्लेन क्रैश में एक तरीके से इनकी दुर्घटना में जो है इनकी जो है डेथ हुई थी, उनकी जो है स्मृति में जो है क्या किया गया था कि 1958 में दिए जाने की इसकी शुरुआत की गई थी। स्थापना वर्ष पूछी जाए तो 1957 बताएंगे, और देना कब शुरू हुआ था तो 1958 बताएंगे। ये दो डेट आप याद रखेंगे, कि ज़्यादातर जो है अवार्ड से जो है स्थापना दिवस किसकी याद में इस तरीके से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और लेटेस्ट क्वेश्चन जिसके अभी मिलता है, जिसमें मिला है, उसके नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर शुरुआत कब की गई थी देने की, तो 1958 में की गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन पॉइंट जो मैं बता दूं किसकी याद में जो है दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप जो है एक तरीके से पॉइंट बनाकर लिखेंगे। तो क्या है यहाँ पर कि ये पुरस्कार ये है पुरस्कार फिलीपींस सरकार, किसके द्वारा? फिलीपींस की सरकार के द्वारा, फिलीपींस की सरकार द्वारा किसकी याद में, तो आप बताएंगे देश के तीसरे, यानी देश के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? रमन मैग्सेस। रमन मैग्सेस, जिनकी क्या हुई थी, कब? 1953 से 1957 के बीच में क्या था कि इनकी विमान दुर्घटना जो है यहाँ पर क्या की स्मृति में, क्या की याद में, या फिर आप लिख सकते हैं कि स्मृति में जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, यानी 1958 में। कब? 1958 में देना जो है शुरू किया गया था। क्या किया गया था? दिए जाने की शुरुआत की, दिए जाने की शुरुआत की। इस तरीके से आपका ये मेन पॉइंट हो जाएगा। कब ये दिए जाने शुरू हुए थे ये, तो आप बताएंगे
कि ये पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, रमन मैग्सेसे, जिनका विमान क्रैश माना जाता है 1953 से 1957 के बीच में, तब इनकी स्मृति में 1958 में दिए जाने की शुरुआत जो है की थी यहाँ पर। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की कि ये पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक, यानी ये जो पुरस्कार कोई जीत लेता है तो उसको सबसे पहले तो स्वर्ण पदक मिलता है, उसके बाद में 50,000 की भी राशि जो है इस पुरस्कार में दी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो आपको दिया जाता है उसमें राशि कितनी मिलती है, तो आप बताएंगे $50,000। कितने, यहाँ पर $50,000 आपको दिए जाते हैं और आपका एक स्वर्ण पदक आपको मिलता है। तो लिखेंगे पॉइंट बनाकर, यहाँ पर पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट आपका क्या आएगा कि ये इस पुरस्कार के विजेता को लिख सकते हैं। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक और $50,000 जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। तो पॉइंट याद रखेंगे, कितने पैसे मिलते हैं, यानी कितने जो है डॉलर मिलते हैं, तो $50,000 आपके मिलते हैं और एक स्वर्ण पदक मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये कब दिए जाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के 31 अगस्त को मनीला में जो है यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर वितरण होता है। तो लिखेंगे पॉइंट यहाँ पर कब मिलते हैं यहाँ पर, तो आप बताएंगे कब आपका जो है प्रत्येक वर्ष के 31 अगस्त को जो है कहाँ मिलते हैं, मनीला में जो है वितरण इनका होता है। तो यहाँ तक लिख लेंगे डियर फ्रेंड्स, कहाँ पर, प्रत्येक वर्ष की 31 अगस्त को मनीला में वितरण होता है। और ये जो है कितने क्षेत्रों में जो है दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि जो हमारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में जो है दिए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हम बात करेंगे तो ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो यहाँ पर बताएंगे 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, उसके बाद में कौन कौन से क्षेत्र थे उनको हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं हमारे 5। तो जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है क्या है, शासकीय सेवा। किसके लिए, शासकीय सेवा के लिए। नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, समुदाय नेतृत्व के लिए, उसके बाद में 3 नंबर की हम बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जन सेवा के लिए। किसके लिए, जन सेवा के लिए। बात करेंगे यहाँ पर 4 नंबर पर तो पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता और साहित्य सृजनात्मक कला के लिए, साहित्य सृजनात्मक कला के लिए दिया जाता है। उसके बाद में लास्ट जो है आपका कौन सा है, 5वां, अंतर्राष्ट्रीय समझ व शांति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आपका क्या है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय क्या है आपका जो है, समझ व शांति के लिए, अब 5 क्षेत्र आपके हो गए कि जो हमारा रमन मैग्सेसे है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यहाँ पर किस किस से 5 मैंने बता दिए कि शासकीय क्षेत्र में, समुदाय नेतृत्व में, जनसेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता और साहित्य सृजनात्मक कला के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय समझ व शांति के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता था। कब की बात है ये,
पहले जो दिए जाते थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की लिखेंगे कि 2001 में ये 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाला, कब दिए जाने लगा, कितने 2000 कब, तो आप बताएंगे 2006 में, यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट डालकर कि 2001 में क्या है, 2001 में ये क्या है, फिर 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगा, 6 क्षेत्रों में दिए जो है जाने लगे, या फिर जाने लगा 6 क्षेत्रों में। छठा क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर छठवां जो हो जाएगा आपका, छठवां कौन सा हो जाएगा, उसका नाम लिखेंगे आप उद्गामी नेतृत्व के लिए, किसके लिए, उद्गामी नेतृत्व के लिए, किसके लिए, उद्गामी नेतृत्व के लिए आपका दिए जाने लगा, तो लिखेंगे सिंपल सा उद्गामी नेतृत्व। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो है आपका 2009 में जो है उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया। फिर क्या होता कि 2001 में तो हमने तो छठा जो क्षेत्र जोड़ा था जिसका नाम था उद्गामी नेतृत्व, लेकिन 2009 में क्या हुआ था, 2009 में जब आए थे तो 2009 में हमने जो है आपको जो है क्या है कि जो छठवा था आपका 2009 में जो था हमारा छठवा, उसको हटा दिया था, किसको हटा दिया, जो छठवा हमारा क्षेत्र था उसको 2009 में हमने हटा दिया था। डिफरेंस लिखने के बाद सही तरीके से मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर आते हैं आपके कौन नाम, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम डिस्कस करेंगे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट बनाकर सबसे पहले कि जो है भारतीय कितने हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय, तो भारतीय की बात करेंगे कितने भारतीय हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इन्होंने जीता है या फिर आपको जो है मिला है। तो सबसे पहला नाम जो आता है आपका, ये नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप इनको हम जो है हमारे देश से ही व्यक्ति ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला नाम आता है विनोबा भावे, विनोबा भावे पहला नाम आता है। इन्हें कब मिला था, तो आप बताएंगे इनको जो है 1958 में, 1958 में, और सबसे पहले हैं ये, सबसे पहले किस क्षेत्र में, सामुदायिक समुदाय के क्षेत्र में, किसके लिए, सामुदायिक नेतृत्व में मिला था इनके लिए। उसके बाद सेकंड नाम आपका क्या आता है, सेकंड नाम की बात करेंगे तो चिंतामणि देशमुख आता है, क्या, चिंतामणि देशमुख। और चिंतामणि देशमुख को कब मिला था, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1959 में, उनके एक साल जो है तुरंत बाद, तो 1958 में तो हमारा विनोबा भावे को सामुदायिक क्षेत्र में, उसके बाद चिंतामणि देशमुख को 1959 में किस क्षेत्र में, तो आप बताएंगे शासकीय सेवा के लिए। उसके बाद में थर्ड नाम आता है आपका क्या, थर्ड नाम की हम बात करेंगे तो मदर टेरेसा की बात करेंगे यहाँ पर, तो मदर टेरेसा, इन्हें कब मिला था मदर टेरेसा को, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1962 में, कब, 1962 में, किसके लिए आप बताएंगे, तो जो है जन सेवा के लिए, और पहली कौन है, तो आप बताएंगे जो है पहली आपकी भारतीय महिला है, जो है यहाँ पर मदर टेरेसा को 1962 में मिला था जन सेवा के लिए। नंबर 4 की हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है आपका कौन आते हैं, जयप्रकाश नारायण को जो है कब मिला था, तो आप बताएंगे जो है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को जो मिला था 1965 में मिला था, कब, 1965 में किस क्षेत्र के लिए मिला था यहाँ पर, तो शासकीय सेवा के लिए। उसके बाद में 5 नंबर आता है जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर 5 नंबर की, वर्गीस कुरियन के लिए भी मिला था, वर्गीस कुरियन के लिए मिला था 1963 में, किस क्षेत्र में मिला था इन्हें, तो आप बताएंगे सामुदायिक नेतृत्व में, किसमें,
सामुदायिक नेतृत्व में। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है आपका 6 नंबर। 6 नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर सत्यजीत रे आता है। सत्यजीत रे, इनको किसके लिए मिला है? तो आप बताएंगे सत्यजीत जी को जो मिला है 1967 में मिला है। किसके लिए? साहित्य के लिए, साहित्य के लिए। उसके बाद में आएंगे 7 नंबर पर। तो 7 नंबर की हम बात करेंगे, आता है MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन आते हैं, जिन्हें कब मिला था? तो आप बताएंगे डियर फ्रेंड्स 1971 में। 1971 में स्वामीनाथन को मिला था। किस क्षेत्र में? सामुदायिक नेतृत्व में। किसके लिए? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। उसके बाद में आता है आपका 8 नंबर। 8 नंबर की हम बात करेंगे तो 8 नंबर में आता है आपका MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन? MS सुब्बुलक्ष्मी। इनको कब मिला था MS सुब्बुलक्ष्मी को? तो आप बताएंगे 1974 में। किसके लिए इन्हें मिला था? तो आप बताएंगे सार्वजनिक सेवा के लिए, सार्वजनिक सेवा के लिए, सार्वजनिक सेवा के लिए। उसके बाद में 9 नंबर की हम बात करेंगे। 9 नंबर में कौन आता है? आता है आपका अरुण शौरी। यानी कौन? अरुण शौरी। तो यहाँ डालेंगे अरुण शौरी। अरुण शौरी को जो है कब मिला था आपका? तो आप बताएंगे अरुण शौरी को जो है यहाँ पर 1982 में मिला था। कब? 1982 में। किस क्षेत्र में मिला था? तो आप बताएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यहाँ पर उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 10 नंबर 10th नंबर की। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं इसको सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं बच्चे कुछ आपको बताऊँगा। तो एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमें मोटिवेट करने के लिए इतना काम आप कर ही सकते हैं। बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, जिसको हम एशिया का नोबेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार को? तो आप बताएंगे हम एशिया के नोबेल के नाम से भी जानते हैं इसे। और स्थापना की हम बात करेंगे तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। स्टार्ट कब किए गए थे? ये 1958 में देने स्टार्ट किए गए थे। किसकी याद में? तो ये पुरस्कार जो है फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप बताइए कि ये पुरस्कार जो है फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और देश के तीसरे राष्ट्रपति जो कि रमन मैग्सेसे एक विमान दुर्घटना में जो है उनकी डेथ हुई थी, उनकी स्मृति में जो है 1958 में जो है किए गए थे। ये जो है यहाँ पर दिए जाने की शुरुआत की गई थी। कब की शुरुआत की गई थी इसकी? तो आप बताएंगे यहाँ पर कब शुरुआत की गई थी? तो 1958 में। इस पुरस्कार के विजेता को क्या है? एक तो स्वर्ण मेडल मिलता है, यानी स्वर्ण पदक मिलता है। उसके बाद $50,000 दिए जाते हैं। अगर राशि की हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार में कितनी राशि हमारी जो है दी जाती है, तो आप बताएंगे एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, उसके बाद $50,000 भी दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कब जो है इनका वितरण होता है। तो प्रत्येक वर्ष में जो है 31 अगस्त को जो है क्या है, जो मनीला है आपका स्थान, मनीला में जो है इनका वितरण होता है। कब? प्रत्येक वर्ष की जो 31 अगस्त होती है उसमें जो है मनीला एक स्थान हो, उसमें जो है यहाँ पर वितरण आपका होता है। उसके बाद में पहले ये पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो आप बताएंगे पहले ये पुरस्कार जो है हमारा 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो 5 क्षेत्र हमारे कौन कौन से थे? तो जिसमें पहला शासकीय सेवा, उसके बाद में समुदाय नेतृत्व, फिर जनसेवा, फिर पत्रकारिता और साहित्य सृजनात्मक के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं शांति के लिए दिया जाता था। उसके बाद हम बात करेंगे 2001 की। 2001 में क्या है हमारा कि 2001 में इसमें एक जो है हमारा जो है क्षेत्र और जोड़ा था, उसका नाम है आपका क्या? तो जो है यहाँ पर उद्यमी नेतृत्व भी इसमें जोड़ा था। 2001 में जो हमने 6वां जो है क्षेत्र जोड़ा था, उसका नाम है उद्यमी नेतृत्व। लेकिन ये ज़्यादा नहीं चला। 2009 में आकर इनमें 6वां जो उद्यमी क्षेत्र था इसको हमने जो है हटा दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन है, कितने व्यक्ति हैं जिन्हें या फिर कितने जो हमारे भारतीय व्यक्ति हैं जिनको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है मिला है। सबसे पहला नाम जिनमें आता है वो विनोबा भावे, जिनको शुरुआत में यानी सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे पहले व्यक्ति कौन है जिनको जो है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था,
तो आप बताएंगे 1958 में विनोबा भावे को सबसे पहले सामुदायिक नेतृत्व के लिए जो है क्या है रमन मैग्सेसे दिया गया था। किस क्षेत्र में? समुदाय नेतृत्व की। उसके बाद में सेकंड नाम आता है चिंतामणि देशमुख। चिंतामणि देशमुख को एक साल बाद यानी यहाँ पर 1959 में शासकीय सेवा के लिए रमन मैग्सेसे दिया गया था। मदर टेरेसा की हम बात करेंगे तो 1962 में आता है, जनसेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया था। फिर जयप्रकाश नारायण आपके आते हैं 1965 में, इन्हें शासकीय सेवा के लिए दिया गया था। फिर वर्गीस कुरियन आपके आते हैं 1963 में। वर्गीस कुरियन को 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के रूप में दिया गया था। फिर आते हैं सत्यजीत रे, 1967 में इन्हें दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। एम.एस. स्वामीनाथन आते हैं 1971 में, इनको मिला था सामुदायिक नेतृत्व में इन्हें दिया गया था। फिर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी आती हैं जिन्हें 1974 में रमन मैग्सेसे दिया गया था सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। अरुण शौरी आते हैं 1982 में, इनको मिला था किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यहाँ पर मैं इसको एक साइड से जो है रफ कर लेता हूँ, उसके बाद में हम जो नेक्स्ट बचे हुए पॉइंट को जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर बचे हुए पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार से। तो यहाँ पर जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार में हमारे पहले व्यक्ति हम 9 तक लिख चुके थे। अब यहाँ पर हम 10वें व्यक्ति की बात करेंगे। तो 10वें व्यक्ति कौन है हमारे? तो 10वें व्यक्ति जो है यहाँ पर कौन है? पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर कब मिला था इनके लिए पंडित रविशंकर को? तो आप बताएंगे 1992 में। 1992 में पंडित रविशंकर को मिला था। किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो आप बताएंगे साहित्य के क्षेत्र के लिए, साहित्य में इनके लिए दिया गया था। उसके बाद 11 नंबर की हम बात करेंगे तो आता है किरण बेदी। किरण बेदी कौन है? प्रथम IPS जो है उनको दिया गया था। तो यहाँ पर कब दिया गया था इनके लिए किरण बेदी के लिए? तो आप बताएंगे यहाँ पर जो 1994 में। 1994 में जो है किरण बेदी के लिए दिया गया था। किसके लिए? शासकीय सेवा के लिए। किसके लिए? शासकीय सेवा के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 12th नंबर की। तो 12th नंबर जो है आप आता है इसमें अरुण रॉय, यानी अरुण रॉय। अरुण रॉय को कब मिला था? 2000 में इन्हें जो है दिया गया था। किसके लिए मिला था इनके लिए अरुण रॉय को? तो सामुदायिक नेतृत्व, यानी सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया था। किसके लिए? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। उसके बाद में 13 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आता है अरविंद केजरीवाल के लिए भी मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को कब मिला है? तो आप बताएंगे 2006 में। किस क्षेत्र में मिला था इनके लिए? तो आप बताएंगे उद्गामी नेतृत्व में। उद्गामी नेतृत्व में। तो इसको तो हमने 2009 में बंद कर दिया था उद्गामी नेतृत्व को, लेकिन 2006 में इनको मिल गया था उससे पहले। नंबर 14 की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आता है यहाँ पर भारत बटवानी, यानी सोनम वांगचुक। यहाँ पर भारत बटगामी। और यहाँ पर क्या है आपका जो है यहाँ पर सोनम वांगचुक, यानी सोनम वांगचुक। इन्हें कब मिला था? तो आप बताएंगे यहाँ पर 2000 आपका जो है 2018 में। कब मिला था? 2018 में। किस क्षेत्र में मिला था इनके लिए? तो आप बताएंगे जनसेवा के क्षेत्र में। जनसेवा के क्षेत्र में। तो उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 15 नंबर की। तो 15 नंबर जो कि लास्ट है आपका, तो जिसमें आता है रवीश कुमार। रवीश कुमार कौन है? एक पत्रकार हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार को कब मिला था? तो आप बताएंगे 2019 में मिला है रमन मैग्सेसे। किस क्षेत्र में? आप बताएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में। उसके बाद आता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है नेक्स्ट कि 2022 में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है हमारे विजेता। तो हम बात करेंगे 2022 में आपका जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन कौन है? तो यहाँ पर नाम देखेंगे सबसे पहले कि आपका जो सबसे पहला नाम है वो है आपका गैरी बेनचेकिव, यानी गैरी
गेरी बेनचेगिव, ये आपका नाम है गैरी बेनचेगिव। उसके बाद सेकंड नाम जो है आपका वो है आपका तदाशी हटोरी, यानी तदाशी हटोरी यहाँ पर। उसके बाद में नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ, तो नाम आता है आपका सोथियारा छिम, यानी सोथियारा छिम। उसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है 4 नंबर पर, वो है आपका बर्नाडेट मैड्रिड। तो ये 4 नाम है जो कि आपको जो है 2022 में इनको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिनके नाम है यहाँ पर गेरी बेनचेगिव, यहाँ पर तदाशी हटोरी, सोथियारा छिम, उसके बाद में आपका बर्नाडेट आपका मैड्रिड है। उसके बाद हम बात करेंगे शुरू से कि जो हमारे बचे हुए लोग थे, जो कि पंडित रविशंकर को जो है हमने 1992 में इनके लिए साहित्य के लिए रमन मैग्सेसे दिया गया था। किरण बेदी की बात करेंगे 1994 में शासकीय सेवा के लिए मिला था। और अरुण रॉय की हम बात करेंगे तो 2000 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था। फिर अरविंद केजरीवाल आते हैं, जो कि कौन है, दिल्ली के सीएम हैं। 2006 में उद्यगामी नेतृत्व के लिए मिला था, लेकिन उद्यगामी नेतृत्व को हमने 2009 में जो है इसको जो है हमने ख़त्म कर दिया था, 2009 में इसको जो है हटा दिया था। उसके बाद में भारत बटगामी आते हैं और सोनम वांगचुक आती हैं। इनको 2018 में जनसेवा के क्षेत्र में क्या मिला था, रमन मैग्सेसे मिला है। 2022 की हम बात करेंगे, रवीश कुमार की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको मिला है। 2022 की मैंने बताया है। 2023 के जो अगस्त में 29 को जो है मेले होंगे, उनकी जो है आपको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है 2023 के भी आपको नाम बता दूंगा। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।